क्वेश्चन नंबर 7 है उसके पैटर्न में। ठीक है, तो देखिए जो 9th वाला क्वेश्चन है ना, आप ये कह सकते हैं इजी क्वेश्चन में पूछा गया था। क्वेश्चन मैंने जैसे बताया था कि मतलब ये जो क्वेश्चन पूछा गया वो किसके रिगार्डिंग में पूछा गया है, सर्कुलर इकोनॉमी के रिगार्डिंग में पूछा गया है। अब सबसे पहले समझिए कि ये जो सर्कुलर इकोनॉमी होता है वो होता क्या है। देखिए अगर हम सर्कुलर इकोनॉमी की बात करें तो ये एक ऐसा मॉडल होता है जिसमें जो प्रोडक्शन है और इसका जो कंजप्शन है वो इस तरीके से किया जाता है कि इसमें जो रिसोर्सेस है उसका क्या हो, कम यूज हो, यानी कि उसका जो यूज है वो अधिकतम हम इसका ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज कर सके, और जो वेस्ट है वो क्या हो, इसका बहुत ही ज्यादा कम हो। ये होता है हमारा सर्कुलर इकोनॉमी। इन शॉर्ट समझिए कि इसमें जो रिसोर्सेस है वो इस तरीके से यूज किया जाता है कि हमारा जो प्रोडक्शन है वो भी जितना ज्यादा हम उसको क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं, वो हमारा कहलाता है जो सर्कुलर इकोनॉमी होता है। किसके लिए, प्रोडक्शन के लिए और कंजप्शन के लिए। तो इसमें जो पहला स्टेटमेंट कहता है कि सर्कुलर इकोनॉमिक रिड्यूस द एमिशंस ऑफ ग्रीन हाउस गैस, यानी कि इसमें ये कहा गया है कि जो सर्कुलर इकोनॉमी होता है वो कहीं ना कहीं क्या करता है, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को क्या करता है, रिड्यूस करता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि जब हम रॉ मटेरियल का कम उपयोग करते हैं और दोबारा उसी चीज को बनाते हैं उसका रीयूज करके, तो इसमें जो एनर्जी है उसकी जो कंजप्शन होती है, खपत होती है, वो क्या होती है, कम होती है। तो जिसकी वजह से जो हमारा CO2 यानी कि जो ग्रीन हाउस गैस है उसकी जो एमिशन है वो क्या होता है, हमारा कम होता है। तो इसीलिए इसका जो पहला स्टेटमेंट है वो क्या है, बिल्कुल सही है। अब दूसरे स्टेटमेंट की बात करते हैं। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि जो सर्कुलर इकोनॉमी है वो रिड्यूस करता है यूज ऑफ रॉ मटेरियल्स एज इनपुट्स। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि अगर हम सर्कुलर इकोनॉमी की बात करें तो इसमें हमारा क्या आता है, आर का मतलब क्या है, ये कोई मूवी का नाम नहीं है। आर का मतलब है रीयूज, रिसाइकल और क्या देखने को मिलेगा, रीयूज, रिसाइकल एंड आपको देखने को मिलेगा तो तीसरा देखने को मिलेगा रिफर्बिश। ये 3 आर आपको क्या है, सर्कुलर इकोनॉमी में नजर आएगा। तो दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा क्या बन जाता है, बिल्कुल सही बन जाता है। दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा क्या है, सही है। क्यों? क्योंकि इसमें हम क्या बात करते हैं कि रॉ मटेरियल जितना ज्यादा हम क्या कर सकते हैं, उसको मिनिमाइज कर सकते हैं यूज के लिए। जैसे भी मैंने बताया था, रीयूज, रिसाइकल एंड रिफर्बिश। तो देखिए अगर हम दूसरे स्टेटमेंट की बात करें तो इसका जो मेन उद्देश्य होता है वो यही होता है कि जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल को हम कम से कम यूज करें और उसके स्थान पे हम पुराने जो उत्पादक होते हैं यानी कि जो प्रोडक्शन होते हैं उसको फिर से क्या किया जा सके, उपयोग में लाया जा सके, यानी कि उसका हम क्या कर सके, रीयूज कर सके। तीसरा स्टेटमेंट की बात करते हैं। तो जो तीसरा स्टेटमेंट है उसमें ये कहा गया है कि जो सर्कुलर इकोनॉमी होता है वो रिड्यूस करता है वेस्ट ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस। जो प्रोडक्शन प्रोसेस होता है उसको, उसके वेस्ट को भी ये क्या करता है, रिड्यूस करता है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। क्योंकि यह मॉडल उत्पादन के हर चरण यानी कि जो हर एक वेस्ट होता है, मतलब जो प्रोडक्शन के जो स्टेजेस होते हैं, हर एक स्टेजेस पे वेस्ट को वो क्या करता है, मिनिमाइज करने पे जोर देता है। जैसे बची हुई सामग्री को रिसाइकल करना या उसका फिर से उत्पादन करना। तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन ए देखने को मिलेगा। यानी कि हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट थर्ड, सॉरी स्टेटमेंट सेकंड एंड स्टेटमेंट थर्ड क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। और इन दोनों का जो एक्सप्लेनेशन है वो क्या देखने को मिलेगा, एक्सप्लेनेशन यानी कि स्टेटमेंट फर्स्ट इन दोनों का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन ए देखने को मिलेगा।